Sri Swaminarayan. Good morning, students, Standard 7, Social Science. Dear student, today I am going to teach you India, agriculture, industry and transportation. Dear student, as we everyone know, India is an agrarian agriculture country. First sentence of this chapter is here कि India is agriculture country, an agrarian country. भारत एक कृषि प्रधान देश है. ये हम कैसे कह सकते हैं? हाउ कैन वी से? तो देखिए, अबाउट 70% ऑफ द पीपल are engaged in agriculture activities, because the reason is 70% people are engaged in agriculture activities. The prosperity of the country is based on the development of agriculture. 70% people are depend on agriculture, and the prosperity of country is based on the developed of agriculture. देखो, हमारे देश की समृद्धि एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर के डेवलप के ऊपर डिपेंड है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन इन अवर कंट्री. अलग अलग प्रकार की फसलें हमारे भारत में, हमारे देश में उगाई जाती है. क्रॉप्स ग्रोन आर यूजफुल आइदर फॉर फूड और फॉर बिजनेस इंडस्ट्री. क्रॉप्स का जो उपयोग होता है वो सामान्यतः हम लोग मूल रूप से भोजन के लिए करते हैं या कोई इंडस्ट्रीज़ के लिए होता है, और बिजनेस और इंडस्ट्री. एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हैज़ प्रोग्रेस बाय लिप्स एंड बाउंड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस. स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश में एग्रीकल्चर का विकास हुआ है, डेवलप हुआ है. उतार चढ़ाव जरूर रहे हैं. Now India is guiding the developing nation in the industrial technology. आज हमारा देश जो डेवलपिंग कंट्री के अंदर एक गाइडलाइन बना हुआ है. अब यहाँ आप लोगों ने स्टैंडर्ड 6 के अंदर पढ़ा था कि यहाँ कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं. क्रॉप्स ग्रोन इन गुजरात. कौन कौन सी जो क्रॉप्स हैं गुजरात के अंदर उगाई जाती हैं, यहाँ एक स्किल दे रखा है. तो एज वी नो, राइट द क्रॉप्स ग्रोन इन गुजरात. व्हीट का प्रोडक्शन होता है, राइस का भी होता है, कॉटन का होता है, ग्राउंडनट, मिलेट, ज्वार, बाजरा, ऐसी कई फसलों का उत्पादन यहाँ गुजरात के अंदर होता है. अब राइट द इंडस्ट्रीज ऑफ द गुजरात. गुजरात की इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पेट्रोकेमिकल की इंडस्ट्रीज है, केमिकल की इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं. इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज यहाँ पे अवेलेबल होती हैं. अब नाउ नेक्स्ट में डियर स्टूडेंट, इस 5th चैप्टर के अंतर्गत हम जो एज ए टॉपिक में, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन. एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, इंडस्ट्री जो कारखाने वगैरह, उद्योग, और ट्रांसपोर्टेशन यातायात के साधन. अब उसमें से देखिए, सबसे पहले हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा. जो मैंने आपको बताया कि हमारा देश है जो कृषि प्रधान देश है, एग्रीरियन कंट्री. Why we can say that our country is agrarian? Because the 70% of people are depend directly and indirectly on the agriculture. एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है ज़्यादातर जो हमारी संख्या है.
अब नाउ यहाँ टाइप्स ऑफ अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो देयर आर गिवन 4 टाइप्स: नॉर्मल एंड अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर, ड्राई फार्मिंग, irrigation farming and plantation. Agriculture in India in a normal or unirrigated agriculture, dry farming, irrigation farming, plantation. अब उसमें से देखिए सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो नॉर्मल एंड अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर। नॉर्मल का मतलब होता है सामान्य, और जो बिना सिंचाई के अनइरिगेटेड का मतलब बिना सिंचाई किए जो खेती होती है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल एंड अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर। अब देखिए नॉर्मल और अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर्स के अंदर मुख्य रूप से देखिए 3 तरह के क्रॉप्स यहाँ बताइए कि मिलेट, ज्वार, बाजरा, फिर कॉर्न और ग्राउंडनट। तो देखिए मिलेट, ज्वार, बाजरा आर ग्रोन इन एरिड रीजन। ये तीनों जो क्रॉप्स हैं मोस्टली इन एरिड रीजन, सूखे प्रदेश जहाँ कम बारिश होती है। मिलेट, ज्वार आर ग्रोन, मिलेट और ज्वार जो हमारे यहाँ उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। मिलेट और ज्वार जो का प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ जो उगाया जाता है वो मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। बाजरी इज ग्रोन इन राजस्थान, बाजरी का जो उत्पादन होता है वो राजस्थान के अंदर, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। तो देखिए बाजरी का जो प्रोडक्शन है वो वापस से ध्यान देना, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इस तरीके से आपने पहली जो हमारे 3 यहाँ क्रॉप्स के बारे में दे रखा है। नेक्स्ट में है कॉर्न। कॉर्न इज यूज्ड एज ए ग्रेन एज फूड फॉर एनिमल ऑल्सो। कॉर्न का जो यूज होता है वो एनिमल के फूड के रूप में भी किया जाता है, फूड फॉर एनिमल्स ऑल्सो। इट इज मेनली ग्रोन इन, यह मुख्यतः कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। कॉर्न इज ग्रोन इन कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि कॉर्न का जो हम प्रोडक्शन करते हैं या जो उगाते हैं वो खास करके कर्नाटक में होते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट में जो आपका है ग्राउंडनट, मूंगफली। ग्राउंडनट रिक्वायर्स लेस रेन वाटर, कम बारिश की ज़रूरत होती है टू ग्रो। देखो ग्राउंडनट को उगाने के लिए कम बारिश की ज़रूरत होती है। गुजरात इज लीडिंग स्टेट इन द ग्राउंडनट। अब ग्राउंडनट के प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर अगर हमारे भारत के अंदर आता है वो गुजरात का है। गुजरात लीड द फर्स्ट, गुजरात के अंदर जो लीडिंग है वो फर्स्ट है। इट्स यूटिलाइजेशन इज ऑल्सो ग्रोन इन अल्टीवेशन ऑफ द ग्रोन ऑल्सो इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। अब उसके अतिरिक्त जो अन्य स्टेट्स हैं उसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गुजरात के अतिरिक्त हम मूंगफली का जो उत्पादन करते हैं वो आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। 50% ऑफ एडाइबल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्राउंडनट। देखो 50% हमारा जो खाने का जो ऑयल है वो ग्राउंडनट से मिलता है। अब नाउ नेक्स्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ड्राई फार्मिंग। पहला था हमारा नॉर्मल एंड अनइरिगेटेड, सामान्य जो खेती हो जाती है जहाँ पे इरिगेशन की सुविधाएं होती है, कम बारिश होती है, ऐसे प्रदेश की बात थी। अब है यहाँ ड्राई। ड्यूरिंग मॉनसून
where the water has collected in a low area, dry farming is done. अब देखिए मॉनसून सीजन के अंदर जहाँ लो एरिया जो जहाँ पानी कलेक्टेड रहता है, इकट्ठा रहता है, और वहाँ पर जो खेती की जाती है दैट इज कॉल्ड ड्राई फार्मिंग. आफ्टर दैट द लैंड गेट्स ड्राई फार्मिंग विच इज डन इन कॉल्ड ड्राई फार्मिंग. इन सच एरिया व्हीट ग्रोज वेल. अब ध्यान रखना, आफ्टर दैट लैंड गेट्स ड्राई. देखो बारिश के सीजन में पानी भर जाता है खेतों में और फिर बाद में ये सूख जाता है, थोड़ा कम मतलब. तो यहाँ हम लोग वीट का जो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपने लास्ट ईयर में गुजरात के अंदर धंधुका तालुका में भाल रीजन का नाम बताया था आपको. भाल रीजन के अंदर भालिया गेहूं के नाम से प्रसिद्ध था. अब नाउ नेक्स्ट में जो थर्ड नंबर है इरिगेशन फार्मिंग. इरिगेशन फार्मिंग सामान्यतः जो सिंचाई से की जाती है उस फार्मिंग को हम इरिगेशन फार्मिंग कहते हैं. तो द लैंड वेयर द फार्मिंग इज डन थ्रू द इरिगेशन. बात ध्यान देना, इरिगेशन फार्मिंग किसे कहा जाता है? लैंड, ऐसा क्षेत्र वेयर फार्मिंग इज डन, जहाँ खेती की जाती है थ्रू द इरिगेशन. इरिगेशन के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से जो खेती की जाती है दैट इज कॉल्ड इरिगेशन फार्मिंग. वेल, लेक, कैनाल्स एक्सेट्रा कॉल्ड एज इरिगेशन फार्मिंग. देखो यहाँ इनके जो माध्यम हैं, जो कैनाल के माध्यम से, लेक के माध्यम से, वेल के माध्यम से या ट्यूबवेल के माध्यम से जो सिंचाई होती है. इंडिया में 30% लैंड है इरिगेशन कैरिड आउट. 30% जो एरिया होता है उसको कैरिड आउट करते हैं हम इरिगेशन से. अब उसके अंदर जो प्रोड्यूस की जाने वाली कौन कौन सी जहाँ क्रॉप्स हैं, तो देखो सबसे पहले हम शुगर कैन, कॉटन, जूट एंड पेडी. तो देखिए यहाँ इंडिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड. सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं शुगर केन. शुगर केन शेरडी जो आप है ना, तो शेरडी को हम लोग देखिए सबसे ज़्यादा हमारा लीडिंग प्रोड्यूसर, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर हम प्रोडक्शन करते हैं. हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज फेवरेबल, और उसके लिए हमारा गर्म जलवायु चाहिए. शुगर कैन इज ग्रोन. अब ये शुगर कैन हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा एंड तमिलनाडु. तो इसके बाद में हम नेक्स्ट में जो पढ़ने जा रहे हैं कॉटन. तो देखिए कॉटन क्रॉप्स टेक्स 6 to 8 मंथ. कॉटन कपास, ठीक है ना, और जिसके लिए हमें 6 से 8 महीने उसको प्रोड्यूस होने में चाहिए. द स्काई शुड बी क्लियर, और इसके लिए आकाश एकदम साफ होना चाहिए हार्वेस्टेड के टाइम पे. मेनली ग्रोन, ये मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब, ये मुख्यतः गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, आंध्र प्रदेश और हरियाणा एवं पंजाब में उगाया जाता है. नेक्स्ट जो क्रॉप है वो है आपकी जूट. जूट क्रॉप टेक्स 8 to 10 months टू गेट रेडी. जूट क्रॉप्स को 8 से 10 महीना तैयार होने के लिए चाहिए. जूट प्लांट इज फर्स्ट प्यूट्रिफाइड इन वाटर, लेटर ऑन स्ट्रिंग्स वर लूजन. एंड अब देखिए यहाँ एक बार उसे जूट जो होती है तैयार होने के बाद उसको पानी के अंदर रखा जाता है और उसके बाद उसकी स्ट्रिंग लूज हो जाती है और उसे बिखेरा जाता है. जूट इज ग्रोन इन द वेस्ट बंगाल. अब जो जूट है उसका जो प्रोडक्शन होता है वो वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार एंड उड़ीसा के अंदर. नेक्स्ट है हमारा वो पेडी. पेडी इज एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप फॉर इंडिया. राइस है ना, धान. पेडी का मतलब होता है धान, जो हमारे भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्रॉप्स के रूप में आती है. इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स कहते हैं. इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द मोस्ट ऑफ द इंडियन. ज़्यादातर हम भारतीय जो लोग हैं सबकी ये एक विशेष डाइट है. इट इज़ ग्रोन इन, ये खास करके देखिए आप लोग देखेंगे तो कोस्टल रीजन वाले क्षेत्रों में होता है. वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब, आसाम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु एंड गुजरात. लास्ट जो पॉइंट बचा है हमारा ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर. When certain crops are grown in garden method,
एंड टेकन केयर ऑफ एज गार्डन इज कॉल्ड प्लांटेशन। कई जो क्रॉप्स होती हैं वह गार्डन मेथड से उगाई जाती हैं, इट इज़ कॉल्ड प्लांटेशन, जिसे हम प्लांटेशन कहते हैं। इट इंक्लूड्स टी, इसके अंदर कौन कौन से टी, कॉफ़ी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कोकोनट ट्रीज। तो वापस से ध्यान रखना, व्हेन सर्टेन क्रॉप्स आर ग्रोन इन गार्डन मेथड, कुछ क्रॉप्स, कुछ फसलें हम लोग गार्डन मेथड के आधार पर केयर करते हैं, ऐसे को हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। इट्स इंक्लूडेड, इसके अंदर टी, कॉफ़ी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड कोकोनट ट्रीज आते हैं। अब इसमें हम टी के स्पेशली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टी। द टी इज ग्रोन ऑन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन। अब टी का जो प्रोडक्ट ग्रोन किया जाता है, उगाया जाता है, वो स्लोपी एरिया में होता है। वेयर द फॉरेस्ट आर क्लियर, जहाँ पे फॉरेस्ट एरियाज को क्लियर किया जाता है। इफ द वाटर लॉक्स इन द रूट ऑफ टी प्लांट्स इट स्पॉइल्स द प्लांटेशन। यदि चाय के पौधों के अंदर, के जड़ों के अंदर यदि पानी रुकता है तो खराब हो जाती है ना। लोक्स और रूट टी प्लांट्स इट स्पॉइल द प्लांटेशन, इस प्लांटेशन को खत्म कर देती है, खराब कर देती है। दैट इज वाई ग्रोन ऑन द माउंटेन स्लोप। इसलिए चाय को हमेशा माउंटेनियस रीजन में उगाते हैं, क्योंकि उसकी जड़ों में पानी नहीं रहना, जिससे पानी की बहुत सख्त ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन ये जो पानी है इनकी जड़ों में नहीं रुकना चाहिए। आसाम प्रोड्यूस द मैक्सिमम टी, हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो आसाम। इसके अतिरिक्त, आसाम के अतिरिक्त देखिए वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो आसाम के अंदर है। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त आसाम के अतिरिक्त टी इज़ प्रोड्यूस इन वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटका और इसके बाद में वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इंडिया की एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा। एग्रीकल्चर, अगर अभी भी आपको कुछ तरह से कोई जानकारी नहीं हुई है तो बस ध्यान देना, एग्रीकल्चर कृषि, और हमारा संपूर्ण जीवन ही कृषि के ऊपर है। ध्यान दें, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, एन एग्रीरियन कंट्री। फिर हमने इसके 4 टाइप्स बताए थे आपको, नॉर्मल एंड अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर, ड्राई फार्मिंग, इरिगेशन फार्मिंग, प्लांटेशन। फिर हमने इन चारों को, नॉर्मल और अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर, फिर ड्राई फार्मिंग के अंदर क्या होता है, एग्रीगेटेड फार्मिंग, प्लांटेशन, उसमें से कुछ क्रॉप्स के बारे में आपको जानकारी दी है। डियर स्टूडेंट, यदि आपके पास में मैप बुक है तो इसके क्वेश्चन आंसर आपको मैप बुक में ही लिखने हैं। यदि नहीं है, ऐसी परिस्थिति में इनके नोट्स आप अपनी नोटबुक में लिख करके तैयार करें। जय श्री स्वामीनारायण।